कहिए राजन। आप इनके विषय में कुछ नहीं पूछेंगे राजगुरु? मैं पूछने के लिए नहीं राजन, बताने के लिए हूं। पूछने तो स्वयं आप आए हैं। जीवन की ये दो कोपलें मुझे वन में पड़ी मिली। इनके सिरहाने कमंडल था और नीचे मृगछाला। वहां आसपास और कोई भी नहीं था राजगुरु। इसलिए मैंने इन अनाथों को अपनी शरण में ले लिया। नाथ के होते कोई अनाथ कैसे हो सकता है राजन? भगवान कब किसके हाथ को अपना हाथ बना लेते हैं कोई नहीं जानता। भगवान कब किसकी आंखों से किसे देख लेते हैं पता नहीं। वे कब किसके पैरों से चलकर किसके पास जाते हैं ये केवल वही जानते हैं। तो आप ये समझिए राजन कि इस बालक और इस बालिका को भगवान ने आपकी आंखों से देखा है और स्वयं आपके पैरों से चलकर इनके पास गए हैं और आपके हाथों से उठाकर इन्हें अपनी गोद में रख लिया है। आप इन्हें महादेव का प्रसाद मानिए राजन और अपने सूने संतान रहित जीवन का मन बहलाइए। मेरे जीवन को संतान रहित न कहिए राजगुरु। आप तो जानते हैं कि गंगा मेरे 8वें पुत्र को मुझे लौटाने का वचन देकर गई हैं। मैं अपने उसी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं इनके साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। राजा हूं, इसलिए जानबूझकर इनके साथ अन्याय भी तो नहीं कर सकता। ये किसी ऋषि की धरोहर है। इन्हें आप ही संभालिए। क्योंकि मेरा जीवन तो राजभवन से गंगा तट तक आने जाने में ही बीत रहा है। इसी आने जाने, विरह की अग्नि में जलने और गंगा की प्रतीक्षा में 16 वर्ष बीत गए।